हेलो, कैसे आप सभी। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं नेक्स्ट.जेएस में, बट अभी जो सीखेंगे हम लोग वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग में डेटा कैसे फेच किया जाए, ठीक है। बट लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किया था कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, बट इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि डेटा के बिहाफ पर सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। तो हम एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं। लेट्स सपोज ये आपका वेबसाइट है कोई, ठीक है, और ये है आपका, करके पेश कर लेते हैं, और ये आपका डेटाबेस है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि जब भी पेज लोड होता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पहले HTML ही आ जाता है। सर्वर साइड रेंडरिंग में सबसे पहले हिट जाती है डेटाबेस पर। डेटाबेस से डेटा फेच होता है और उसके बिहाफ पे जो भी डेटा आप प्रिपेयर करना होता है, हम यहीं पर एक बना देते हैं तो आई थिंक ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। डेटा प्रिपेयर होता है, यहाँ पर डेटा प्रिपेयर होता है, जैसे कि आपको कोई लूप चलाना है, कोई डेटा प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं और उसका पूरा HTML जो बनता है, फिर उसके बाद ये वेब पेज पर जाता है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सारे फंक्शनलिटीज होती हैं सर्वर पे ही हैंडल हो जाती हैं। डेटा फेच करना, डेटा को प्रिपेयर करना और सारी चीज़ें सर्वर के एंड पे ही होती है। अब हम लोग इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि ये सारी चीज़ हम लोग कैसे यूज करते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग में डेटा कैसे फेच किया जाता है। तो ये एक पेज है, इसको हम लोग रन करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एक पेज है, ठीक है, जहाँ पर हमें डेटा फेच करना है। प्रोडक्ट्स जितने भी हमारी इस वेबसाइट पे हैं, सारे डेटा को हम लोगों को फेच करना है, तो उसके लिए ये पेज है। अभी तक हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन तो बना, बट हम लोग डेटाबेस फेच नहीं किया अभी तक। तो उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस करेंगे, हम लोग इसको कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ फोल्डर बनाने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले हम जो फोल्डर बनाएंगे, ऐप के अंदर हम लोगों ने लिब नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, इसी के अंदर एक फोल्डर और बनाएंगे सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर हम एक फोल्डर और बनाएंगे प्रोडक्ट, और फिर इस प्रोडक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग लिख, हम लोग इसी का नाम यूज करेंगे product.ts, एक फाइल बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, इसके बारे में लोगों ने थोड़ा बहुत पहले बताया था। तो जो वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने बताया था कि ये इस टाइप की क्वेरीज हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रिज्मा की क्वेरीज। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने सर्विसेज में ये कमांड कोड लिख दिया जिसमें डेटा फेच होगा, बट अभी सर्विसेज में लिखा है हम लोगों ने। तो इसके बाद हम एक्शन एक फोल्डर क्रिएट करेंगे ऐप के अंदर ही, एक्शन, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे product.ts, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने एक एक्शन बना लिया, अब एक्शन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे अवेट लगाना भूल गए थे हम, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये अवेट फंक्शन हो गया। तो ये आ गया हमारा डेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सर्विसेज से। सर्विसेज में हम लोगों ने छोटा सा एक कोड लिखा है जिसमें डेटा फेच होता है। फाइंड मैनी के थ्रू सारा हम लोगों ने डेटा फेच कर लिया, जितने प्रोडक्ट्स में उसके डेटा थे। और फिर एक्शंस में हम लोगों ने आकर उस वाली जो सर्विसेज का API थी उससे हम लोगों ने फेच किया यहाँ पे। फिर एक्शन में आकर जो हम लोगों ने सर्विसेज में कोड लिखा था, जो फंक्शन लिखा था, उसे फेच किया यहाँ पे, और फिर इसे रिटर्न करा दिया page.tsx पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक्शंस का फंक्शन कॉल किया था। बट जो ये मीडिएटर पेज है एक्शन, अब ये सोच रहे होंगे कि यार छोटा सा इतना सा कोड बस रिटर्न कराया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, इसकी बजाय हम लोग सर्विसेज में ही रिटर्न कर सकते थे, यहीं से डेटा रिटर्न कर सकते थे। हाँ, आप यहाँ पर कर सकते थे, बट डायरेक्टली आप वहाँ से डेटा रिटर्न करना एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। आप अगर मीडिएटर की बात करें तो इस मीडिएटर की अभी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, बट इन फ्यूचर इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि अभी आप तो लग रहा होगा कोई यूज नहीं, बट इसमें एक फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन आपको लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की एक्शंस की जरूरत पड़ती है जहां आपको मिडल में ही कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो ये एक्शंस थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें की हम लोगों ने और हमारा डेटा यहाँ पर फेच हो गया। तो ये बेसिकली होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। यहाँ पर आप सर्वर से डेटा फेच करते हैं और उसको जो भी मैनिपुलेट करना होता है डेटा को, उसमें कोई लूप चलाना होता है, कुछ भी करना होता है, सारी चीजें सर्वर के एंड पे होती हैं और फ्रंट एंड पर विजिबल करा दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग, उसमें क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगा जिसमें क्लाइंट पर डेटा रेंडर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।